तो हेलो एवरीवन, बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे और बढ़िया गर्मियों के दिन में एंजॉय भी कर रहे होंगे मामा फूफू काका के घरों में, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी में बढ़िया खेल भी रहे होंगे। ठीक है, तो खेल के साथ साथ हमें पढ़ाई भी थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि अब हम क्लास 7 से क्लास 8 पर आ चुके हैं। सबको पता है ना बेटा, क्लास 7 के पेपर में क्लास 8 में आ गए। ठीक है, और क्लास 8 जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि यही होता है जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो घर में क्या होती है, हमें नींव जब बनाते हैं तो नींव हमको क्या होती है, सबसे मजबूत बनाना पड़ता है। तो जब नींव अगर अच्छी बन गई तो घर हमेशा हमारा अच्छा ही बनता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर जो क्लास 8 में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर सब्जेक्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे हमें कोई भी गाइडलाइंस करने वाला नहीं होता कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है, कैसे अच्छे मार्क्स लाना है। और सिलेबस इस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा सा क्लास 7 के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 8 का क्या हो जाता है, टफेस्ट, कठिन हो जाता है। ठीक है, और हर कंसेप्ट को समझ नहीं आएगा, उसको समझना कैसे। ठीक है, और कोई बताने वाला भी नहीं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो इन चीजों को और इस वीडियो में हम और क्या जानेंगे, क्लास 8 में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, क्लास मैथ्स सब्जेक्ट मैथ को कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर करें, क्लास 8 में साइंस में अच्छा कैसे स्कोर करें, कैसे पढ़ाई करें, उसके कुछ ट्रिक्स होंगे, साइंस को कैसे समझे, सोशल साइंस को, ये सारी चीजें हम आपको वीडियो में बताएंगे कि आप पूरे सब्जेक्ट से मिला के आप एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, कुछ ट्रिक्स बनाएंगे, कुछ हैबिट्स बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गए। तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को पहले तो आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या पहले हम मैथ्स कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी ट्रिक्स हैं और सिलेबस क्या है वो सिलेबस समझेंगे और उसके साथ कुछ अच्छे मार्क्स लाने की। तो हमारे पास सिलेबस देखो ऑलरेडी है, ये हमारे पास क्या होगा बेटा, सिलेबस। क्या सिलेबस, तो इसमें टोटल एनसीईआरटी के हमारे पास कितने चैप्टर दिख रहे हैं, हमें कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे 16। तो हर स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड्स में ये हमको दिखने को मिल गया कि हमारे पास कितने हैं। क्लास 8 में पहला चैप्टर नंबर 1 में हमारा क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्याओं के अंदर भी बहुत सारी संख्याएं होती हैं, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 1 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसी तरह ये सारा हमारे पास क्या है, सिलेबस से बेटा क्लास 8 का मैथ का। ठीक है बेटा, ये क्या हमारा क्लास 8 का मैथ का सिलेबस है, इसको लिख लेना आप लोग। देखो इसी में हम जानेंगे कि क्यूब क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, ये सारे संख्याओं के बारे में हम, और मैथ की बेसिक चीजें होती है कि स्क्वायर, क्यूब, ये घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सारे मैथ के क्या है, ट्रिक्स है। ठीक है, अगर जो 9th की मैथ अच्छी बन गई, ठीक है, तो 10th की मैथ ऑलरेडी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं क्लास 9th के क्लास 8 का जो मैथ्स है उससे कैसे स्ट्रॉन्ग करें, कैसे पढ़ें कि अच्छे मार्क्स हमको आए। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स हैं। आप क्या करो, पहले मैथ्स, जैसे मैथ्स का आपको सिलेबस हम बता दिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप। ये अगर जो आप ना मारो तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, मान लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या टिप्स क्या है हमारी। पहले टिप्स क्या है कि हम पहले मैथ के सिलेबस को समझें। क्या कि मैथ में कौन कौन से सिलेबस, कैसे ऐसे, मतलब कि हवा में तीर चलाने से कोई कहीं भी निशाना नहीं लगेगा। अगर जो हम एक जगह एग्जैक्ट निशाना लगा के मारेंगे तो सही जगह हमारा निशाना लगेगा। ठीक है, तो हवा में तीर नहीं चलाना है। तो पहले हमें किसी चीज को पढ़ाई करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में नॉलेज करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें होती। तो पहले हम सिलेबस को समझें अच्छी तरह से, सिलेबस हमारा क्या क्या सिलेबस में है। ठीक है, तो हम पहले सिलेबस को समझ लिए सर, तो पहला काम आपका क्लियर हुआ बेटा। सिलेबस को सर हमने समझ लिए कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस चैप्टर का क्या क्या नाम। बहुत से बच्चे ऐसे होती है कि वो 9th में पूरा पेपर खत्म हो जाता है, उनको चैप्टर्स के नाम ही नहीं पता होते, कौन कौन से चैप्टर। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा काम है, आपको यही चीजें हैबिट्स जो हैं, एक जो नोट्स बनाओगे तो वही चीजें तुमको आपको टॉपर्स बनाती हैं। ठीक है, तो पहले सिलेबस को समझ ले, फिर क्या करो,
प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे कोशिश क्या करो उस चीज को प्रैक्टिस करने की, कि नहीं यार वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, संख्याएं का, धीरे धीरे उस चीज को इजी प्रैक्टिस करना। एवरीडे एक क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, उस चीज की प्रैक्टिस करो मैथ की, ठीक है। फिर क्या करो, सरल क्वेश्चन सबसे पहले हल करने की कोशिश, इजी क्वेश्चन जो हैं उनको उठाओ कि क्यूब ऐसे होते, घनमूल ऐसे होते हैं और ये सारी चीजें ऐसे ऐसे होती हैं, तो उनको इजी क्वेश्चन जो होते हैं उनको उठाओ और उनको हल करने की क्या करो, कोशिश करो, ठीक है। गर्मियों की छुट्टी में अगर 1-1 घंटा भी आप देखोगे तो 2 महीने 3 महीने के हैं, अगर जो 30 घंटे 40 घंटे भी अगर 2-3 महीने पढ़ लो तो आपको बहुत सारी चीजें नॉलेज हो जाएंगी, ठीक है। तो और उस एक फार्मूला, जो फार्मूले है ना क्लास 8 में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है फार्मूला, कि फार्मूला की एक क्या करो नोट्स बुक तुम अलग से बनाओ, वो चीज नहीं कि कहीं भी चीज कहाँ कौन सा, तो उस चीज को फार्मूला बनाओ और उसको लिखते जाओ कि ये फार्मूला यहाँ लगेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक फार्मूले की आप क्या करो नोट्स बुक बनाओ, ठीक है। अगर ये चीजें तुम आप क्या कर लिए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता मैथ में 90+96 लाने के लिए, 90+ ही आएंगे आप, ठीक बेटा। तो समझ में आ गया। अब चलिए समझते हैं क्या साइंस, साइंस में कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन कौन से ट्रिक्स हैं, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। तो साइंस का सिलेबस आपके पास ये रहा, फसल उत्पादन एवं प्रबंधक, ये सारी चीजें, ये आपका साइंस का सिलेबस हो गया। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको साइंस अमित सर ऑलरेडी सिलेबस बता भी चुके, नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए बढ़िया से, ठीक है। और फसल उत्पादक प्रबंधक, तो इसमें एक A to Z चैप्टर्स की, जैसे कि मान लो खेती कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट्स होती है खेती करने के लिए, उसमें पहले बीज बोएंगे कि मिट्टी को उबलेंगे, और उसमें क्या क्या मतलब वो A to Z, दहन ज्वाला क्या होती है, जंतु को जनन कैसे होता है, घर्षण क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, विद्युत क्या होती है, A to Z। तो ये आपका हो गया क्लास 8 का सिलेबस। अगर जो ये चीजें आपकी माइंड में है तो अगर जो ये चीजें थोड़ा भी जान रहोगे ना तो क्लास 9-10 में बहुत हेल्पफुल करेगी, ठीक है बेटा। तो चलिए अब देखते हैं क्या साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे लाए हम। तो साइंस में मार्क्स लाने के कुछ टिप्स हैं आपको। तो पहले आपको पहला काम है कि उस चीज को समझो, सिलेबस ही पहला काम क्या है, उसको सिलेबस को समझो A to Z। जैसे कि मान लो दाब पढ़ रहे हो, घर्षण पढ़ रहे हो, ध्वनि पढ़ रहे हो, साउंड पढ़ रहे हो, ठीक है, लाइट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो उसके बारे में उसको लिखो कि लाइट क्या है। जैसे कि लाइट के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको लिखो कि लाइट हमारी ये है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमें और चीजें हम माइंड में बैठा लें, तो माइंड में A to Z इतना तो स्टोर है नहीं कि माइंड ये भी स्टोर करेगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो उसकी नोट्स एक साफ सुथरा क्या करो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो टॉपर्स स्टूडेंट्स होते हैं ना तो क्या करते हैं एक नोट्स बनाते हैं, ठीक। तो उसको बढ़िया से नोट्स एक लिखो और एनसीईआरटी को पढ़ो। ज्यादातर बहुत से बच्चे पढ़ते ही नहीं है कि वो चीजें क्या है, तो उस एनसीईआरटी को पढ़ना सीखो A to Z। अब इससे तुम पढ़ रहे हो तो किताब में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि खेती कैसे करते हैं, ठीक है, लाइट क्या है। तो कुछ चीजें होती है कि गर्मी की छुट्टी में आप उन चीजों को पढ़ सकते हो तो वो चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार ये खेती ऐसे ऐसे करते हैं, लाइट ये, साउंड ये। तो कुछ माइंड में एनसीईआरटी को पढ़ना सीखो और A to Z पर, और फोकस करो कि ऑन फार्मूला जो फोकस है तो वो फार्मूले पे फोकस करो कि फार्मूला कौन सा लगे कहाँ, तो वो चीजें, ठीक है। अगर इतना कर लेते हो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके साइंस में, ठीक है बेटा। तो चलिए अब देखते हैं सोशल साइंस क्या। तो सोशल साइंस में सभी को पता होगा कि हमारे पास जो एनसीईआरटी है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला क्या है हमारा संसाधन एवं विकास, दूसरा क्या है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, तीसरा क्या है हमारा अतीत 3, ठीक है। अब इसमें क्या संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास में हम जानेंगे कि संसाधन में विकास कैसे होता, खेती कैसे होती थी उस टाइम पे, कैसे लोग रहते थे, कैसे क्या सारी चीजें। सामाजिक और राजनीतिक, इसमें पॉलिटिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं कि राजनीति क्या है, न्यायपालिका क्या है, सांसद क्या है, ये सारी चीजें कि इसके न्यायपालिका के बिना कैसे नहीं चलता, राष्ट्रपति क्या है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसको बहुत से बच्चे क्या करते हैं, और अतीत के बारे में। तो बहुत से बच्चे सोशल साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने में क्या करते हैं कि वो पढ़ते ही नहीं है, उसको रट्टा मान लेते कि सर ऐसे ये वो सारी चीजें, ये 1857 का युद्ध हुआ, ऐसे नगर पालिका। तो उसको क्या करो तुम लोग, कुछ टिप्स बताता हूं आपको। उस टिप्स में क्या करो, उसको कहानी के माध्यम से आप समझने की कोशिश करो कि मैं ही मान लो प्रधानमंत्री, मैं हूं क्या हूं, एमएलए हूं, तो मेरे को बनने के लिए उसके जैसे मेरे को प्रधानमंत्री बनना है,
मेरे को राष्ट्रपति बनना, मेरे को राज्यपाल बनना, मेरे को सरपंच बनना है, मेरे को एमएलए बनना है, उसके लिए योग्यता क्या क्या होती है, वो चीजें मैं अपने से कहानी के थ्रू उस चीज को समझने की कोशिश करूंगा, तो मेरे को अच्छे से वो टॉपिक्स क्या होगा समझ में आएगा कि 1857 का जो युद्ध हुआ था क्यों हुआ था, भगत सिंह कौन था, भगत सिंह को अपने आप को मान लो कि भगत सिंह मैं था, ये चीजें हुई, उसको पढ़ते जाओ, अपने से रिलेट करो, ठीक है। तो कहानी के माध्यम से शुरू करो उस चीज को और अच्छा से समझने की कोशिश करो, वो ऑलरेडी हो जाए, रट्टा मारने की कोशिश मत करना, ठीक है बेटा, ठीक। और उस टॉपिक्स के नोट्स करो, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको क्या करो, हाईलाइट करो, नोट्स करो, ये सारी चीजें आप करो, ठीक है। बार बार रिवीजन करो और उसे खुद से लिखो, और कुछ चीजें तो बार बार लिखोगे और उस चीज को बार बार देखोगे तो ऑलरेडी माइंड में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझ में आ भी गई होंगी कि कैसे टॉप करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एवरी डे का 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटा 4 घंटा देना ही पड़ेगा कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। और आपका एक बेटर रिजल्ट, अगर जो आपने ये क्लासेस चैंपियन बैच में पढ़ रहे हैं ना, तो चैंपियन में अगर जो आप एवरीडे पूरी क्लासेस देखते हैं और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं, पूरे फार्मूले करते हैं, तो आपको 90+ आने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज चैनल में पहली बार है तो बड़े भैया को सपोर्ट कर देना। तो पहले तो चैनल को आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑन करके लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 1.